हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो बेटा, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बेटा, चैप्टर वाइज अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बेटा, इन टॉपिक्स पर आप फोकस करिए बिकॉज ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर 1। तो बेटा, चैप्टर 1 में है आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वाइब्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। बेटा इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। बेटा मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, वैसे दिया तो बहुत कुछ है बट बहुत कुछ अभी हमको करने की जरूरत नहीं है। बट इतना देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट कौन से जिनको हमको लास्ट टाइम पे अच्छे से देखना ही देखना है। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक आप कर लीजिएगा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बेटा, पीरियोडिसिटी के बाद आप कर लीजिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपका एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा। तो इन टॉपिक्स को आपको क्या कवर कर लेना है और इनका जो वेरिएशन होता है पीरियड में और ग्रुप्स में क्या वेरिएशन है, उस वेरिएशन को आपको क्या देखना है। अब बेटा चैप्टर 1 में अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग में। तो बेटा अगर मैं तुमसे केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो बेटा इसमें तुम एक काम ये कर लो, जो आपके बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, बेटा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप बनाना सीख लो कि आपका मेटालिक बॉन्ड कहां पे होगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड कहां पे होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां पे होगा। तो इनका जो बॉन्ड सिस्टम होता है उसको आप जरूर और जरूर कर लें। और बेटा इसके अलावा जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है और जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है इनको आप कर लो। इसको बेटा करने के बाद एक बेटा स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोनियम आयन का। तो आप हाइड्रोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर है उसको जरूर करिएगा। और बेटा हाइड्रोनियम आयन के बेटा आप करिएगा अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। बेटा ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा चैप्टर 2 से आप इतना करो, इतना सफिशिएंट है। अब बेटा हम लोग आते हैं चैप्टर 3 पर। बेटा चैप्टर 3 में आपका एसिड बेस सॉल्ट दिया गया है। अगर मैं बात करूं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बेटा इसमें आपको मैं बताता हूं क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि इसमें बेटा जो आपके एसिड बेस और सॉल्ट का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और जो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज है ये कर लो। क्या कह रहा हूं बेटा, एसिड बेस और सॉल्ट का जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो केमिकल रिएक्शंस है, इसको आप कर लो, इतना सफिशिएंट है बस, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और बेटा एक टॉपिक आपका दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे समझ लो। देन बेटा आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा अगर मैं तुमसे एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा सेम चीज मैं यहां पे भी आपसे बोलूंगा, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस देखना है और कुछ नहीं देखना है। बेटा आपके क्या है 3 to 4 पेजेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे केवल आपकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपको कवर अप कर लेना, इतना आपके लिए क्या सफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा चैप्टर नंबर 5। बेटा चैप्टर 5 में आपका दिया गया मोल कॉन्सेंट एंड स्टोइकोमेट्री। तो बेटा इस चैप्टर में मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, इसको कर लेना, वो जरूर आपकी आती है। तो बेटा सबसे पहला काम करना, जो बेटा आपके इसमें न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, जो आपके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उनको जरूर कर लेना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, जरूर और मतलब जरूर कर ही लेना है। तो बेटा आप देखोगे बेटा शुरुआत में ही देखो बेटा आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। ये एटलीस्ट बेटा ज्यादा अगर क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो बेटा एटलीस्ट सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, इतना आपके लिए क्या सफिशिएंट हो जाएगा। एटलीस्ट सॉल्व एग्जांपल जरूर कर लेना। अब बेटा इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जो बेटा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको भी जरूर कर लेना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकालना होता है उसको आप निकालना सीख ले, तो वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान रखिएगा, जो आपको परसेंट कंपोजिशन दिया जाता है, एक टेबल बनानी होती है और उसमें आपको क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, तो उसको आप जरूर करें, उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। और बेटा केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड आपके जो मोल कॉन्सेप्ट लगते हैं उनको भी आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जरूर करें। और बेटा मोल कॉन्सेप्ट में इतना कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लीजिए, और जो केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट है उसको आप कर लीजिए। तो इतना आपके लिए इस चैप्टर में सफिशिएंट है। अब बेटा इसके बाद अपना आएगा चैप्टर नंबर 6। तो बेटा चैप्टर नंबर 6 है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं तो बेटा इसमें थोड़ा समझिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसमें आप कर लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। बेटा ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। देन बेटा इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के बाद, तो बेटा इसमें जो है जो आपके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया गया है, जिसमें आपके कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो बेटा ये टॉपिक्स भी आपको जरूर कर लेने हैं, इतना आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेटा इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। देन बेटा आपका आता है मेटलर्जी, चैप्टर नंबर 7। अगर बेटा मैं आपसे मेटलर्जी की बात करूं तो बेटा जो मेटलर्जी के जो मेथड आपके दिए गए हैं उसको आप कर लेना। जैसे मेटलर्जी में बेटा आपको दिया गया है, जैसे कि एक टेबल दी गई होगी आपको बुक में, जैसे बेटा टेबल दी गई होगी बुक में, इस टेबल को आपको क्या जरूर कर लेना है। इसमें बेटा आपका ओर दिया गया है, ओर को क्रश करना है, ग्राइंड करना है, देन कॉन्सेंट्रेशन पे आना है, देन इसका रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन पे आना है। आफ्टर दैट आप आओगे रिडक्शन पर, देन रिफाइनिंग पर, देन प्योर मेटल पर आप आ जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको इसी फॉर्मेट में आगे लेके जाना है। एंड बेटा इसमें जितने भी आपके मेथड दिए गए हैं, जैसे रोस्टिंग दिया गया है, कैल्सिनेशन दिया गया है, इसको भी आपको क्या कर लेना है। और बेटा इसमें आपको नेक्स्ट दिया गया अलॉयस। तो बेटा अलॉयस के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी पढ़ लीजिएगा, वो भी कॉन्सेप्ट आप क्या सकते हैं। देन बेटा आपका आ जाता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में हाइड्रोक्लोराइड HCl। अगर बेटा मैं आपसे HCl की बात करूं तो इतना मैं सिर्फ कहूंगा तुमसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन कर लो बस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन कर लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने से ही बेटा तुम्हारा जो HCl वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा तुमको करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। सेम बेटा उसी पैटर्न पर अगर मैं तुमसे बात करूं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में अमोनिया, तो अमोनिया में भी सेम काम करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है और आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज करना है, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन बेटा अगर मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे आऊं सेम इसी तरीके से, तो बेटा जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, वो ऑलरेडी क्या छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, उनका थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ने से भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देन बेटा चैप्टर नंबर 10 है आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में नाइट्रिक एसिड। तो बेटा नाइट्रिक एसिड में भी सेम काम करेंगे, आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे, इतना कर लेंगे, इतना आपके लिए क्या सफिशिएंट हो जाएगा। देन बेटा चैप्टर नंबर 11 आएगा आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। तो बेटा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आपका बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आपको क्या अच्छे से कर लेना है। इसमें फिर वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है और आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करना है, इतना आप कर लेंगे तो ये आपके लिए क्या सफिशिएंट हो जाएगा। एंड बेटा इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बेटा लास्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तोते की तरह एक एक लाइन पढ़ के रट डालना, सीधी बात कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तोते की तरह एक एक लाइन पढ़ के रट डालना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। और बेटा अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बेटा मैंने तुमको वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड किया है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तुम जाओ, लगभग 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री 2024, उसमें जाकर तुम क्या कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, और बेटा वहां पर तुम्हारा जो केमिस्ट्री है वो अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम जा सकते हो और केमिस्ट्री का जो वीडियो है वो देख सकते हो। तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखना है। एंड बेटा अगर मैं तुमसे इंपॉर्टेंट की बात करूँ, तुम इंपॉर्टेंट जानना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ। तो बेटा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आपको समझना होगा। तो बेटा पहला काम तो कर लो IUPAC नेम, IUPAC नेम को अच्छे से कर डालो।
आईयूपीएसी नेम किसी भी कंपाउंड का मत छोड़ो, जितने भी तुम्हारे बुक में दिए गए हैं उनके सारे आईयूपीएसी नेम कर लो। और बेटा आईयूपीएसी नेम के बाद मैं अगर आपको बताऊं तो बेटा आइसोमर्स कर लो। आइसोमर्स क्या बेटा, आइसोमेरिज्म कर लो बेटा तुम। और बेटा आइसोमेरिज्म के बाद जो बेटा तुम्हारा मेथेन, एथेन, आपका एथाइन, एथीन दिया गया है, इसको कर लो। मींस एल्केन, एल्किन, एल्केन कर लो। बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा वो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ये काम बेटा आपको एल्केन में भी करना है, एल्किन में भी करना है और एल्काइन में भी करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मेथेन, एथेन, एथाइन, एथीन, ये आपको चारों अच्छे से कर लेना है। और बेटा इसी के साथ जो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। और बेटा इसमें आपके जो अल्कोहल का पोर्शन थोड़ा दिया गया है, थोड़ा अल्कोहल का पोर्शन, कार्बोक्सिलिक का पोर्शन भी तुम थोड़ा क्या कर लेना, तो बेटा इससे भी तुम्हारे क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, करना वही है आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। इतना करने से तुम्हारा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बेटा मैं तुमसे बस यही कहूंगा, अगर पढ़कर जाओगे तो बेटा डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। और बेटा कोई बच्चा ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसको पर्सनली पढ़ना है, जिसको पर्सनली चीजों को समझना है, तो बेटा पर्सनली पढ़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे 1-to-1 क्लासेस के लिए। तो बेटा 1-to-1 क्लासेस जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8318558856 पर। बेटा एक बार फिर से कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा हम लोगों का 8318558856। बेटा आपको क्या प्रॉपरली सारे चैप्टर क्या कवर करवाए जाएंगे। और बेटा लास्ट टाइम है, आपको पता है भाई आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो 4 को कंप्लीट हो गया है, तो बेटा 5 से लेके बेटा 10 तक का पूरा तुम्हारे पास टाइम है। और बेटा इतने टाइम में पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा सकती है 1-to-1 क्लासेस के माध्यम से। तो बेटा जो भी बच्चे 1-to-1 क्लासेस के द्वारा अपनी केमिस्ट्री को पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो बेटा बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।